नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अनसंग हीरोज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी टेल्स ऑफ ब्रेवरी। ये एक पॉडकास्ट चैनल है और इस चैनल के माध्यम से हम भारत के सैन्य बलों की सच्ची वीरता की कहानियाँ आपके समक्ष लेकर आएंगे और उनकी वीरता के साथ साथ उनकी निडरता की कहानी होगी। उनके अंतिम पलों में मौजूद लोगों ने जो वृतांत सुनाए हैं, ये चैनल उन दास्तान को आपके सामने लेकर आएगा। उनके शौर्यता की कहानी, उनकी निडरता की कहानी, उनके अकल्पनीय विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने और उनके साहस की कहानी ये चैनल आपके सामने लेकर आएगा। तो आज की जो कहानी है वो अपने आप में बहुत ख़ास है, क्योंकि आज का दिन बहुत ख़ास है। आज ही के दिन 1931 के दिन के साल में 3 महान क्रांतिकारी, हमारे नौजवान क्रांतिकारी, जिनमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज ही के दिन फांसी लगाई गई थी। और आज का दिन इसलिए बहुत ही ख़ास हो जाता है उस बलिदान को याद करने के लिए। तो आज के दिन से ये पॉडकास्ट का चैनल शुरू होता है आपके लिए। और आज की जो कहानी मैं लेकर आ रही हूँ वो है भारतीय सेना के शूरवीरों की शौर्य गाथाएँ, जिसको कि शिव अरोर और राहुल सिंह ने मिलकर लिखा है। और इसी किताब से मैं आज की कहानी पढ़ना चाहूँगी। तो आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है जब वह जगता है मौत मुस्कुराती है। ये कहानी लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की है। उधमपुर, जम्मू व कश्मीर, 1 सितंबर 2015। क्या हुआ इस दिन? जब हर सुबह वह उठता था तो मौत मुस्कुराती थी। मौत उसके कानों में फुसफुसाती थी, अपनी बाहें फैलाए। जब वह अपने भारी बूटों के साथ बर्फ से ढके पहाड़ों में चीड़ की सूखी पत्तियों के ऊपर से गुजरता था तो मौत हर कदम पर उसका पीछा करती। जब वह घने जंगलों के बीच से तेज कदमों से आगे बढ़ता तो मौत उसके कंधों पर हाथ रख देती। न जाने कितने मौके आए थे जब उसने अपने कंधे पर रखे मौत के हाथ को अपनी वर्दी पर किसी धूल की परत की तरह झाड़ दिया था। लांस नायक गोस्वामी के पास मौत के लिए कोई वक्त नहीं था। अपनी जिंदगी के आखिरी 11 दिनों में भी वह मौत की आंखों में सीधे आंखें डाले मुस्कुराता रहा। और जब लुका छिपी के इस खेल को ख़त्म करने का समय आया तो लांस नायक गोस्वामी से अनुमति लेकर ही मौत उसके पास आई। वह अपनी मर्जी से मौत के साथ गया, वह भी मौत की शर्तों पर नहीं, अपनी शर्तों पर। इसलिए ये कहानी खास है क्योंकि आज के दिन जो 3 हमारे क्रांतिकारी शहीद हुए, जिनको फांसी दी गई, वो भी अपनी ही शर्तों पर मौत को स्वीकार किए थे, मौत की शर्तों पर नहीं। आगे इसमें लिखा है कि भारतीय सेना में बहादुरी और जाबाजी के किस्से भरे पड़े हैं, लेकिन पैरा एसएफ के लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की कहानी कुछ अलग ही थी। यह एक ऐसे जवान की कहानी है जिस पर न केवल सेना गर्व करती है बल्कि सेना खुद उसकी जाबाजी पर हैरान होती है। यह उस बहादुर जवान की कहानी है जिसने साल 2015 में करीब 10 दिनों के भीतर 3 मिशन में हिस्सा लिया और एक आध नहीं 11 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। 1 सितंबर 2015 की बात है। जम्मू व कश्मीर के उधमपुर में अपनी पैरा यूनिट के हेडक्वार्टर में लांस नायक गोस्वामी ने अपने क्वार्टर के बाहर एक लंबी सी अंगड़ाई ली। बाकी एसएफ यूनिट इस यूनिट का बहुत सम्मान करती हैं और आतंकवादी भी इसके नाम से कांपते हैं। इसी डर के कारण वे नियंत्रण रेखा को लांघने का दुस्साहस उसी सूरत में करते हैं जब उन्हें मौत को गले लगाना हो। अपने फौजी रंग के पैंट, बूट और बनियान में यह लंबी चौड़ी कदकाठी का योद्धा कुछ आराम करने के मूड में था। पिछला पूरा हफ्ता एकदम एक्शन से भरा हुआ और जोखिम में डालने वाला रहा था। महज 4 दिन पहले की बात है। बारामूला के रफियाबाद के कुछ ही दूर
पहाड़ी के समीप एक मुठभेड़ हुई थी। लांस नायक गोस्वामी और उनकी टीम ने लश्कर तैयबा के 3 उग्रवादियों का सफाया कर दिया था। मुठभेड़ काफ़ी भीषण थी और 2 दिन तक चली थी। दस्ता 1/4 आतंकवादी को पकड़ने में कामयाब भी हो गया था, जो कि एक पाकिस्तानी नागरिक था। लांस नायक गोस्वामी कभी चैन से सांस नहीं लेते थे। 4 दिन बाद अपनी यूनिट के कैंप के बाहर टहलते हुए उन्होंने ऐसा काम किया था जो कि उन्हें आतंकवादियों को अपना शिकार बनाने से भी अधिक प्रिय था। लांस नायक गोस्वामी उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन नैनीताल के रहने वाले थे। उनका गांव लाल कुआं नैनीताल के करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर था। उस दिन उन्होंने अपनी पत्नी भावना को फ़ोन लगाया। जब भी संभव होता तो दंपति दिन में एक बार कुछ मिनट बात करते थे। यदि इसमें कोई देरी होती, और अक्सर ऐसा होता, तो ऐसे में यह भावना को समझ आ जाता था कि लांस नायक गोस्वामी किसी ऑपरेशन पर निकले हुए हैं। उस सुबह फ़ोन की घंटी दूसरी बार बजने से पहले ही भावना ने फ़ोन उठा लिया। भावना बताती हैं, 1 सितंबर को हमारे बीच बेहद निजी बातें हुई। मोहन ने भविष्य के बारे में, हमारी ज़िंदगी के बारे में बात की और यह कि हमें किस तरह प्लान से काम करने की ज़रूरत है उन्होंने मुझे बताया। वे मुझे लगातार बताते रहते थे कि एक कमांडो की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, आज है कल नहीं है, और यह भी कि कभी भी कुछ हो जाए तो हमें किस तरीके से तैयार रहना चाहिए। लेकिन आखिरी फ़ोन कॉल में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वे सिर्फ काम की बात कर रहे थे। जहां हम रहते हैं उसके सड़क पार करके वे हमारे लिए एक घर बनवा रहे थे। मैं सिर्फ यह जानना चाहती थी कि उन्होंने कैसे प्लान किया है, और उन्होंने केवल यही कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नया घर अगले मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा और उसी समय वह घर भी आएंगे। पिछले ही महीने उनकी 7 साल की बेटी भूमिका का जन्मदिन था। लांस नायक गोस्वामी अपने घर गए थे। 2 सप्ताह जो उन्होंने अपने घर में बिताए, उनके लिए वही असली आराम था। इसके बाद उन्होंने उधमपुर की ट्रेन पकड़ ली और अपनी उस यूनिट में ड्यूटी पर लौट आए जिसे वे अपना दूसरा घर मानते थे। कश्मीर लौटे उन्हें मुश्किल से 1 हफ्ता ही हुआ था कि वे अपने पहले मिशन पर चल पड़े। उनके आखिरी 3 मिशन की यह पहली कड़ी थी। 2 हफ्ते उन्होंने घर पर पूरा आराम किया था। बच्चों और परिवार के साथ उन्हें अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को जीने का मौका मिला। अपने बच्चों के सामने एक स्नेह से भरपूर पिता और अपने माता पिता के सामने एक मासूम बच्चा। लेकिन कश्मीर लौटने के बाद यह ताकतवर, लंबे, तगड़े, दिल डॉल वाला जवान फिर से उसी फौजी के रूप में सामने था जिससे उग्रवादी कांपते थे। वर्ष 2015 में स्वतंत्रता दिवस के दिन लांस नायक उधमपुर में जैसे ही ट्रेन से उतरे, उनके भीतर अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ने की छटपटाहट साफ दिखने लगी। 21 अगस्त 2015 का दिन था। युवा कैप्टन दीपेश मेहरा की कमान में पैरा एसएफ दस्ते को एक गांव में छिपे आतंकवादियों का सफाया करने के लिए भेजा गया। यह उत्तरी कश्मीर के हंदवारा जिले में स्थित खुरमुर गांव था, जहां आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी। खुफिया सूचना पक्की थी। एक जगह तय की गई थी, उसी जगह पर 3 आतंकवादियों को पहुंचना था। नियंत्रण रेखा पार करके हाल ही में हिंदुस्तान में घुसे 6 और आतंकवादियों को लेने के लिए वे तीनों आने वाले थे। योद्धाओं ने इलाके में मोर्चाबंदी कर ली। 22 अगस्त की रात की बात है। रात के घने अंधेरे में एसएफ दस्ता पहाड़ी से उतरने के बाद अब खुरमुर गांव की ओर जा रहा था। उन्हें अंधेरे में ठीक अपने सामने 3 आतंकवादियों के साए नजर आए।
उनमें से एक किसी कमांडो की तरह चल रहा था। लग रहा था कि वह लड़ाई के लिए एकदम तैयार है। 2 आतंकवादी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तीनों सायों के हाथ में AK-47 राइफल थी। 2 आतंकवादियों ने अपनी कमर पर भारी पिट्ठू लाद रखे थे। पक्का उनमें गोला बारूद और बाकी ज़रूरत के सामान रहे होंगे। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। एक वक्त तो यह था कि ये सारे कमांडोज से मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर थे। कमांडोज के पास नाइट विजन चश्मे थे। वहाँ जंगल और झाड़ झंखाड़ बहुत ज़्यादा था। SF कमांडोज को कोई भी कदम उठाने से पहले यह सुनिश्चित करना था कि कहीं वे गांव वाले या लकड़हारे तो नहीं थे, या इस बात की संभावना भी थी कि वे सेना के किसी दूसरी यूनिट के जवान हों जो अचानक ही पैरा SF के रास्ते में आ गए हों। ऐसी स्थिति में उन्हें चैलेंज प्रोटोकॉल का सहारा लेना पड़ता है। यह बेहद खतरनाक काम होता है जिसमें सामने वाले को आवाज़ देकर पुकारा जाता है। इस अभियान का हिस्सा रहे एक योद्धा ने बताया, इस प्रोटोकॉल में सामने दिख रहे शख्स के बेहद करीब जाकर उसकी पहचान की जाती है। जैसे ही हमने उनको ललकारा, आतंकवादियों ने हमारे दस्ते की दिशा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमने भी जवाबी कार्रवाई की। कैप्टन मेहरा को गोली लगी। अंधेरे में यह नहीं पता चल सका कि गोली कितनी गहरी लगी। तो आज मैं यहीं तक इसको रखना चाहूँगी और आगे की कहानी है जो हम कल उसका पाठ करेंगे। और आप बताइए मुझे कि आपको ये आज की जो कहानी है कैसी लगी और किस तरीके से इसमें आप और संशोधन चाहते हैं। आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइए और उस पे मैं और उसमें सुधार की कोशिश करूँगी। कैसा लगा आपको? आज का पहला अनुभव था, पहली कहानी थी, और कैसा लगा उसको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। और मैं कोशिश करूँगी कि आपके सामने इस तरीके की कहानियाँ मैं रोज़ लेकर आऊँ। लेकिन अभी जो है इसकी अगली जो इसकी कड़ी है इस कहानी की, वो कल आपके सामने मैं लेकर प्रस्तुत होंगी। और इसी के साथ धन्यवाद, और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और उन शहीद शूरवीर और जो सैनिक आज भी हमारे लिए डटे हुए हैं, हर उस भारतीय शूरवीर को समर्पित करते हैं हम अपने आप को और अपने जज्बातों को उनके समक्ष रखते हैं, जो हर समय भारत के लिए जीते हैं और उसी के लिए बलिदान भी दे देते हैं, अपना बहुत बड़ा बलिदान देते हैं। और मेरी ये छोटी सी कोशिश है जिससे मैं उनको अपने तरफ से धन्यवाद दे सकूं, उनकी कहानियों को आपके समक्ष लाकर, उनकी कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुनाकर, क्योंकि असल में हीरो वही हैं जो लड़ रहे हैं हमारे लिए, और वही हैं जिनकी वजह से हम बहुत ही आराम से और सुरक्षित होकर सोते हैं। तो इसी के साथ एक बार फिर मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।